ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती जी की। देखा ये वीडियो सबके ऊपर वाला पेज देख के खोले होगा, जहाँ की राजकुमार राजकुमारी के संबोधन देख के। हाँ, सारे अविवाहित युवक युवती हमका राजकुमार और राजकुमारी दिखा थी, सब बालक बालिका, किशोर बालक बालिका। काहे से कि हर एक राजकुमार के अंदर राजा बने के बीच छिपा हुआ था। अरे बिजवा तो सब तरह का उनके अंदर भरा रहा था। अब कौन बिया बोई के और कौन चीज़ के फसल तैयार कर थी, ये तो अपने अपने पर्यावरण पर आधारित है। नहीं तो सोचा का माननीय मोदी जी, योगी जी, सब केहू तो तोहरे सबकी तरह एक राजकुमार से राजा बने हैं ना। काहे से कि ये सब अपने अंदर राजा का गुण विकसित किए हैं। जैसे एक किसान होत तो खेती करे जाए लागत है, तो उसके पास तो बहुत तरह के बीज रहा थी ना। जगह जगह सब अपने अपने सुविधा अनुसार खेती करत थी। केहू अपने खेत में धान गेहूँ बोवता है, केहू अरहर बजरी बोवता है, केहू सरसों पियरा बोवता है। जहाँ तहाँ सब जगह जगह का अलग अलग किसानी है। तो इस तरह से हर राजकुमार के अंदर एक राजा बने के गुण है और आपन आपन गुण जो है विकसित करत जा। एह बरे देखा हमका बहुत ज़्यादा ये चिंता रहा था कि अगर सब कुछ सरलता से प्राप्त किन जा सकत है तो काहे न कोशिश किन जाए। तो सारे राजकुमारन के बरे हमरे पास आज एक संदेश है करवा चौथ व्रत का लेके। संदेश ये है कि तनी इस दिन ना का है कि भगवान शंकर जी, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और चंद्र देवता, ये सब क्यों अपने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव इस दिन मनावत थी और अपने पूरे धरतीवासियन के मुँह मांगा वरदान दी थी। जेके मन कहा जौन जाए ले उनसे, अल्लाह का ले जाए कि कहाँ ये आय सबको दे थी। कुल चारों कैती ये दिन अदृश्य रूप में ये सबके आसपास टहलत रहा थी। तो अब तू सब जने चाहे तो अपना के राजा बने लिया और चाहे तो सारा बेना सरे गले डावा। इस चौराहे उस चौराहे टहर के गांजा भांग शराब में अपने के सबको बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, तोहरे आगे बड़ा सुनहरा अवसर है। अब यह दिन आपन आपन सब केहू मनोरथ लिख के एक ठो चिट्ठी भगवान से पूजा ना कर पावा, मान लिया उनके बारे बताओ तो है पूजा कर लें जे उनके तो बहुत सही है। अरे पूजो करे में का है लड़कियन के, आजकल लड़के तो मान लिया नहीं पूजा करते हैं, लड़कियन का तो हम पूजा करे लागे। जैसे तीज है, करवा चौथ है, तो 4 जनी देखी हैं शहर में तबो भले है। अरे गौना में तो कहा थी बहुत ससुरे जाए के शौखियानी है। अब बिटिया तो यही में लजाएगे, छोड़ा पूजा पाठ और यही के मारे वो पूजा नहीं, उनका पूजा करे के पूरा आवश्यकता बा। पूजा करें, अपने मनोनुकूल माता पार्वती से वर मांगें। और देखा का है कि जैसे पहले रहन है तो 4-5 भाई बहन सब रहत रहे हम सभी। तो अम्मा बाबू जो बाजार जाए लागे कपड़ा खरीदे बरे, तो भाई जात तो है ही यहाँ, लेकिन वहीं में से कुछ लड़कन के तो संतोष रहत रहा कि अपन लाइन यही है। अब कुछ वहीं में से एक आध जो क्यों कह देत रहा है कि हे अम्मा हमरे बेरे लाले फराक ले आओ। तो अम्मा सब कपड़ा खरीदे के बाद ई बतिया के ध्यान जरूर रखत रही। तो वैसे माता पार्वती तो सबको दे आई नहीं है, लेकिन एक बार कह के तो देखा। अब कहे के बारे सारे राजकुमारे अपन एक चिट्ठी लिख दिया और लिख के
और सही बताओ तो हिलई जा पीपल के पेड़ के नीचे हुआ भगवान शिव जी तो रहा थी, जहाँ शिव जी हुआ तो पार्वती। अब फिर इनके पूरा परिवार है वही के नीचे चुपचाप दबाई दिया, पानी डाल दिया, गल जाए, यानी पूरा पेड़ अवशोषित हो जाए। ये सब हमारी तोहरी तरह इनके सबके शक्ति है, आधा फेफड़वा तो ये नहीं सबके लगा है। ये सब पूरा ओका करी है तो हाथ वरदान बिल्कुल पूरा हुए। और एक चीज यह है कि इस संदर्भ में हमें एक कहानी सुनावा चाहिए थी अर्जुन के। आप सुन लिया। और सब के हो अपने अपने अंदर सारी राजकुमारी वो गुण अपने अंदर धारण करा जो चाहत यह कि हमरे राजकुमार में रहे। और सारे राजकुमार जैसे राजकुमारी चाहत है अपने मनोनुकूल वह वह गुण तुम सभी धारण करा। हाँ, तो कहानी यह है कि एक बार अर्जुन और सुभद्रा जंगल में शिकार के भरे गए रहें तो वहाँ आग लग गई। सुभद्रा आग के लपटन से चारों तरफ से घिर गई, अचेत हो के जब अचेत घिर गई तब वो जो है खूब तेज तेज बुलावे लागिन बचाओ बचाओ, इतना चिल्लाई कि वो अचेत हो के गिर गई। फिर ये आवाज़ अर्जुन सुनेन, अवाइन देखें तो सुभद्रा अचेत पड़ी रही हैं। अब उनका उठाएं लेके आए झरना के लगे, हुआ उनका मुँह धोवाई के पोछ के और मैं से कुछ बनौषधि लई के, चूँकि ये सब पूर्ण पुरुष रहत रहे, इनका इस सब चीज़ के सामना कर लेत रहे। तुरंत इनका औषधिन के तमाम ज्ञान रहा। आए ओका पीस के कुछ लगाएन कुछ पियाएन, कुल मिलाई के 1 घंटा में सुभद्रा के होश आएगी। अब सुभद्रा जागिन तो उनका बड़ा आश्चर्य लगा, कहते हैं कि हम तो हुआ रहे यहाँ कैसे आए। अर्जुन कहें हम लेके आए। तो कहीं कि अच्छा जब लेके चलत रहे तो का कैसे लागत रहा, बहुत ध्यान से सुने सबके हो कैसे लागत रहा। तो कहीं कि बहुत अच्छा लागत रहा। और ये लागत रहा कि हम एक स्त्री के बोझ उठावे लायक हो जाही, और हम एक स्त्री के सुख दुख का पूरा ओके साथ दे सकी थी, हर तरह के ओका सुखी रख सकी थी। ऐसे तमाम भाव हमरे मन में आवत रहे। ठीक अपने आप का योग्य बनवा एक राजकुमार की नहीं, बिल्कुल तबे अच्छा दाम्पत्य जीवन सुखी हो पाए सबका। तो एकरे बरे एक प्रार्थना है, ओका जरूर सुन लिया और ओका चाहा तो याद कर लिया और अच्छा होए। चूँकि थोड़ी सी है बड़ी है लेकिन तोहरे मूल भाषा में है, संस्कृत में है, यह सब बड़ी शोभा कि सबको याद रहे पूजा पाठ के दिन। देखा भाई जो हमका याद हो सकत तो हम चाहिए कि सबका याद हो सकत। सारे राजकुमार राजकुमारी एका याद कर लिया, ना याद कर पाया तो मोबाइल चलाई के जरूर सुना जरूर एका। चलो ठीक है, पूरा याद है लेकिन बीचे बीचे कहीं भूली न भाई, इस बरे हम थोड़ा सा सहायता लेवे। धराधरेन्द्र नंदिनी शशांक मौलि संगिनी सुरेश शक्तिवर्धिनी नितांत कांत कामिनी निशाचरेण मर्दिनी त्रिशूल शूल धारिणी मनोव्यथा विदारिणी शिवम तनोतु पार्वती। अभी इसका अर्थ नहीं बता रहे हैं, खाली ऐसे ही प्रार्थना सुन लीजिए। अर्थ अपने आप भी आप तो पढ़े लिखे हैं, निकाल ही लेंगे। और कुल मिलाकर के बस इसमें उनकी स्तुति की जा रही है। लास्ट लाइन सुनिए कि मनो व्यथा विदारिणी, मन के दुख को विदीर्ण करने वाली हे माता पार्वती हमें सुखमय भविष्य का वरदान दीजिए। भुजंग तल्प साइनी महोग्र कांत भामिनी प्रकाश पुंज धामिनी विचित्र चित्रकारिणी प्रचंड शत्रुधर्षिणी दया प्रवाह वर्षिणी सदा सौभाग्यदायिनी शिवम तनोतु पार्वती। सदा सौभाग्य को देने वाली हे माता पार्वती आप
मुझे भी सुखी करिए, वरदान दीजिए सुख का। प्रकृष्ट सृष्ट कारिका प्रचंड नृत्य नर्तिका पिनाक पाणिधारिका गिरीश श्रृंग मालिका समस्त भक्त पालिका पीयूष पूर्ण वर्षिका कुभाग्य रेख मर्जिका शिवम तनोतु पार्वती। कुभाग्य की रेखाओं को भी मिटा देने वाली हे माता पार्वती, आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। तपश्चरी कुमारिका जगत परा प्रहेलिका विशुद्ध भाव साधिका सुधा सरित प्रवाहिका प्रयत्न पक्ष पोषिका सदार्थी भाव तोषिका शनि ग्रहादि तर्जिका शिवम तनोतु पार्वती। शनि आदि ग्रहों को दूर करने वाली हे माता पार्वती, आप मुझे भी वरदान दीजिए। शुभंकरी शिवंकरी विभाकरी निशाचरी नभश्चरी धराचरी समस्त सृष्टि संचरी सदा शुभ फल देने वाली विभाकरी निशाचरी सभी जगह पर आप टहलने वाली नभश्चरी धराचरी नभ में धरती पर यानी समस्त सृष्टि में संचरी यानी विचरण करने वाली तमोहरी मनोहरी तम का नाश करने वाली मनोहर लगने वाली हे माता, आप जो है सदोग्रता पसंचरी शिवम तनोतु पार्वती। हे माता, आप इतना सब कर सकती हैं तो मेरा क्या, मुझे तो आप छोटा सा वरदान दे ही सकती हैं। आपके लिए मुझे वरदान देना तो बहुत छोटा सा काम है। ऐसी प्रार्थना माता पार्वती से आप सभी को करनी है। ठीक है, अब इतना तो हुआ राजकुमार के लिए। अब राजाओं के लिए और रानियों के लिए भी थोड़ा सा 2 मिनट और। भाई जितने भी हमारे भाई बहन मित्र हैं सभी तो राजा रानी की ही तरह है ना, और ये सब एक राजा बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। अरे हम अपने घर के तो राजा रानी हैं, अपने महल के तो राजा रानी हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं गीत की एक लाइन सुनाना चाहूँगी। एक दिन हमारे यहाँ उत्सव था, एक महिला आई थी तो यह गीत गाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक ही लाइन सुना रहे हैं, सुनिए। पिया तुहई हमारे मने भावथ्या तू तो हंसतई महलिया में आवथ्या। हर एक राजा के लिए चाहिए कि जब वो घर में आए तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए, और ये तो हुआ राजा का कर्तव्य। रानी महारानी जो घर में हैं उनको भी चाहिए, हमारी सभी बहनें यानी बहू बेटियां, वे भी अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ और व्यवस्थित करके अपने राजा का इंतज़ार करते हुए ठीक उसी प्रकार जवाब दें, उनसे जैसे आशा की जा रही है। इसमें वो गीत में गा के बता रही है कि आप जब हंसते हुए आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मेरे मन को भाते हैं। अरे आप भी हंसेंगी तो आप भी तो उनके मन को भाएंगे, तो इसलिए आप भी मुस्कुरा के स्वागत करिए, अपने पूरे जीवन को प्रेमपूर्ण बनाइए। और एक चीज़ यह है कि ज़रूरी नहीं न कि एक हम करवा चौथे के दिन करी, हम पूरी सलिया करवा चौथे जैसे बर्ताव हम रोज करी न। काहे बर, अरे सारे तिथि त्योहार ही बरे उबे करत हैं कि समय समय पर हम रिचार्ज हो जाई, तो इतना दिन चली साल भर, यह दिन यही तरह के व्यवहार करा, अगले साल फिर यह दिन रिचार्ज हो जाए, हो सबके हो। और यह तरह से अपने घरे में अपने सपरिवार के प्रेम पूर्ण बर्ताव करा, सेवा नीति के साथ है सबका जौन सेवा कह पावा सुख से, अपने के साहस अपनी शक्ति भर अपने सुख के बरे दूसरे के सुख दे कोशिश न किया। चाहे जेका सास ससुर के सेवा किया, देवरानी जेठानी ननद देवर के सेवा किया, खाली एह बरे कि एका केहे से
हमार लड़का बच्चा सुखी रही हैं आ ओ आपस में प्रेम पूर्वक बर्ताव करी हैं। इस बरे ये सब करई का है। ये व्रत बहुत बड़ा व्रत आटे, साधारण एका दिन जाने। एह दिन जानत है सबसे पहले माता पार्वती भगवान शिव जी के बरे ये व्रत रही ही। फिर द्रौपदी पांडव के विजयी होय के बरे ये व्रत रही ही। ओकरे बाद जैसे कि जानत है कि देवता दानव जब तब जौन है दानव देवतन के परेशान करे लागत रही, जैसे आजो कल है सारे सज्जनन के दुर्जन कभों कभों परेशान करे लागत ही, ऐसे तबो रहा है। तो उस समय में का रहा है कि जब एक बार देवतन के हारे के नौबत आएगे तो फिर सारी देवी ब्रह्मा जी के पास गईं और उनसे कहीं कि हमका कौनो उपाय बताओ आप। तो ब्रह्मा जी यह व्रत बताए रहन करवा चौथ कराई के बारे सारी देवी किहिन और सारे देवता विजयी भैन। ऐसे सारी रानियाँ यह व्रत के करी हैं प्रेम पूर्वक सेवा नीति के द्वारा। तब जो है निश्चित रूप से आपन सबका दाम्पत्य बिल्कुल पूरी तरह से सुखी रहे और हम सब क्यों अपने साथे साथे हम सब तो सुखी रहबे करब, हमार परिवार सुखी रहे, हमार समाज और हमार राष्ट्र सुखी रहे। आज बस फिर कभी मिला जाए। जय माता पार्वती जी की।